और अब देखो देखो भाई साहब, जो भैया का मार रहे और हम लोगों को मार रहे हैं, ये भागीरथ पटेल के गुंडे है ना, देखो है ना। और ये अरविंद यादव है ना, और ये छोटे लाल पटेल, देखो ये सब लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं। वो खेत में गड्ढे खोदे जा रहे हैं भागीरथ पटेल भाजपा के। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोगों का पसंदीदा चैनल वी न्यूज़। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाजपा नेताओं की, जिनकी गुंडागिर्दी और दादागिरी लगातार सामने आ रही है। छतरपुर की बात करते हैं। छतरपुर में ऐसा लगता है जैसे नेता लोग भाजपा सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि उनके इलीगल काम हो सकें। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक छतरपुर के नेताजी हैं भागीरथ पटेल, जिनका नाम सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इन्हें राजनीति से कम जानते हैं, बल्कि भूमाफिया के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। उसके पीछे की वजह यह है कि ये अक्सर क्या है, विवादित ज़मीनों पर अपना हाथ डाल देते हैं और पार्टी का नाम लेकर उसके मज़े उड़ाते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि इन्होंने हाल ही के दिनों में पठापुर रोड पर एक ज़मीन है जिसमें विवाद उत्पन्न किया और ये सुर्खियों में आए थे, जिसकी खबर वी न्यूज़ ने दिखाई थी। और एक बार फिर इन्होंने सहायक शिक्षकों के साथ मारपीट की है। उसके पीछे की वजह यह है कि इन्होंने एक ज़मीन पे फिर से अपने कर्मचारियों के साथ हाथ डाल दिया और उस ज़मीन को अपना बताने लगे। इस तरीके की बात सामने आई और इनका एक वीडियो भी बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें इनके भेजे हुए लोग साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वह यहाँ पे लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं और पटेल समाज के साथ मारपीट की गई। और उसके बाद मामला पहुँच जाता है पुलिस थाने, जिसके बाद भागीरथ पटेल को बचाने की कोशिश भी की जाती है। और यहाँ पे जो आरोप लगे हैं, जो सहायक शिक्षक हैं अशोक कुमार पटेल, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भागीरथ पटेल द्वारा यहाँ ज़मीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और उनके भेजे हुए लड़के हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। और जब वीडियो बनाया जाता है तो उनका फ़ोन भी छीन लिया जाता है। मामला पुलिस थाने पहुंचता है तो पुलिस इस पर 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करती है, लेकिन भागीरथ पटेल का नाम कहीं सामने नहीं आता। जब आरोप लगे, मारपीट हुई और 2 लोग इसमें घायल भी हुए हैं, उधर उनकी शिकायत के आधार पर पूरी कार्रवाई नहीं की गई। इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और यहाँ पे अब यह बात सामने आई है कि भागीरथ पटेल द्वारा इस तरीके का काम करवाया गया है, जिस मामले को लेकर पुलिस ने अशोक कुमार यादव और यहाँ पे एक लखन पटेल हैं, उन पर FIR दर्ज कर ली है। देखिए रिपोर्ट और जानिए कि आखिरकार किस तरीके से भाजपा नेता ऐसा कृत्य करते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं क्वालिटी ई-मार्ट, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, AC, एंड्रॉइड LED TV, कूलर, वॉशिंग मशीन, बूपर साउंड के अलावा और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वारंटी व गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। हमारा पता उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के बगल में, वी न्यूज़ ऑफिस के नीचे, न्यू कॉलोनी छतरपुर। भाजपा पार्टी की आड़ में छतरपुर के भागीरथ पटेल द्वारा किया गया बड़ा कांड, जिसमें रेडियो कॉलोनी के पीछे स्थित जमीन पर दबंगई दिखाते हुए सहायक शिक्षक और 2 अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई है। उधर पूरा मामला सिविल लाइन थाने पहुंचा तो पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली, लेकिन भागीरथ पटेल का नाम कहीं सामने नहीं आया है, बल्कि सहायक शिक्षक अशोक कुमार पटेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि भागीरथ पटेल के कहने पर ये लोग यहाँ पे विवाद करने आए थे और हम लोगों के साथ मारपीट की है। इसके बाद भी यहाँ पे भागीरथ पटेल पर FIR दर्ज नहीं की गई। इस दौरान यहाँ पे अशोक कुमार पटेल क्या जानकारी दे रहे हैं, ये सुनिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अशोक कुमार पटेल, क्या मैं सहायक शिक्षक हूँ। कहाँ पर आपकी जमीन थी, किस तरह की मार? जी, मेरी ज़मीन है रेडियो कॉलोनी की, करीब 1 एकड़ ज़मीन, तो जिसके पीछे प्लाटिंग हो रही है। प्लाटिंग करता भागीरथ पटेल जी हैं। तो आज जो समय मुझे फ़ोन आया कि आपकी ज़मीन में कोई गड्ढे कर रहा है, तो जब मैं गया उधर, तो जब मैंने मना किया तो बस वो सीधा मारने पे उतर आए और हमें गड्ढे में गिरा के उन्होंने मारा है। और जब मेरा भाई भी आया तो उसको भी नजीना जब्ती को मारपीट की है। ये लोग 10 लोग थे, जिनको मैं 2 लोग जानता हूँ, ये अरविंद यादव और लखन लाल पटेल। इन 2 लोगों को मैं जानता हूँ और जो उनके साथ 8-10 लड़के थे, मैं उनको नहीं पहचानता हूँ। किसकी जमीन है? ये ज़मीन मेरे भाई के नाम है, घनश्याम पटेल, वो भी एक सहायक शिक्षक हैं। तो चूँकि वो बाद में आए, मैं पहले आ गया, तो
ज़मीन लगती है तो वो कहते रहे कि भाई मेरी ज़मीन निकल रही है, तो हमने कि भाई साहब बैठ लो आपस में तर्क कर लें, लेकिन वो मानते ही नहीं थे इस चीज़ के लिए। नहीं भाई साहब 15 फुट 30 फुट 40 फुट इसी तरह कहते रहे वो। और हमारी निकासी भी बंद करना चाहते, सब मेन मकसद था उनका हमारी निकासी बंद करना, ठीक है ना। तो आज जब मैं गया तो उन्होंने हमारे साथ सीधी मारपीट कर दी है। किनके द्वारा गुंडे भी हैं? अब जे भागीरथ, चूँकि भागीरथ के नाम वो ज़मीन है, वो भागीरथ पटेल प्लाटिंग कर रहे हैं, तो मैं तो उन्हीं को मानूंगा कि उन्हीं जो ज़मीन व्यापारी हैं। और किसी पत्ते पद पे ये हमें पता है कि जैसे शायद ये वकील है, और शायद ये भाजपा में भी कोई शायद पदाधिकारी है, मुझे ये पता नहीं है कि किस पद पे है। आपके कितने लोगों के साथ मारपीट की है? हम दोनों भाइयों के साथ मारपीट की है। और एक और कोई? एक जो हमारे प्रशांत त्रिवेदी है, जो हमारे मित्र हैं, तो हम लोगों को मारा? हाँ, तो उनने बीच बचाव किया तो उनको भी चोट आई है। अभी कहाँ पे आए लोग? अभी हम थाने आए हैं रिपोर्ट करने, और हमें अब MLC के लिए हम लोग जा रहे हैं, रिपोर्ट हो चुकी है। तो आप लोगों ने अशोक पटेल को सुना, जिन्होंने बताया कि भूमाफिया यहाँ पे भागीरथ पटेल हैं, जो भाजपा की दम पर यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी दिखाते हैं और दबंगई दिखाते हुए यहाँ ज़मीन पर जबरन कब्जा करते हैं। बता दें आपको कि यहाँ पे पटापुर रोड का भी एक मामला सामने आया था, जिसमें भागीरथ पटेल का नाम सुर्खियों में था और यहाँ पे उन पर गंभीर आरोप स्थानीय लोगों ने लगाए थे। उस मामले को दबाते हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ कि एक और मामला उछल गया है, जिसमें रेडियो कॉलोनी के पीछे तस्वीरें सामने आईं, जो वीडियो भी वायरल हुआ कि किस तरीके से मारपीट की जा रही है। पुलिस ने उस पूरे मामले को गंभीरता दिखाते हुए अरविंद यादव और लखन पटेल पर FIR दर्ज कर ली है। यहाँ पे जो मारपीट हुई है उसमें 2 शिक्षकों के नाम सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि घनश्याम पटेल और अशोक कुमार पटेल को यहाँ कुछ चोटें भी आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया गया। क्या दर्ज? जी, कल फरियादी घनश्याम पटेल थाने में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट हुई है और ज़मीनी विवाद पर से, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध धारा 296, 115(2), 351(2) और 3(5) BNS की तहत उसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। मामला क्या हुआ था? मेन मामला ज़मीनी विवाद का था। उनका ज़मीनी विवाद था। उनका कहना था कि हमारी ज़मीन पे ऐसे काम चल रहा था, हम गए तो हमारे साथ मारपीट हुई। अशोक कुमार पटेल का कहना है कि हमारी पैतृक ज़मीन है, जिस पर भागीरथ पटेल और उनके साथी इस तरीके से कब्जा कर रहे हैं और ये भाजपा की दादागिरी दिखाकर इस तरीके के काम करते हैं। अब आपको बता दें, भागीरथ पटेल पार्टी का काम तो कम करते नज़र आते हैं, बल्कि ज़मीनों के विवादों में ज़्यादा फंसते नज़र आते हैं। अभी हाल ही की बात करें, पिछले समय की बात करें, तो ऐसे ही एक नेताजी थे जो विधायक और तमाम नेताओं के उसमें धमकी देकर और तमाम ज़मीनों के काम करते थे, जिसमें उन पर गंभीर आरोप लगे थे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ज़मीन के फर्जीवाड़े को लेकर एक भाजपा के नेताजी हैं, वह जेल की हवा खाकर आए थे और लौट कर आए तो फिर से उन्होंने इसी तरीके का कारोबार शुरू कर दिया था। ऐसा बताया जा रहा है कि वह नेताजी जो हैं वो यहाँ विधायक से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में ऐसा काम करते हैं। ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं। अब दूसरे नेताजी ये तैयार हो गए, जो भागीरथ पटेल हैं। इन्होंने पार्षदी का चुनाव लड़ा था और कांग्रेस पार्षद से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद भी अब इन्होंने ज़मीन का कारोबार तेज़ी से फैला लिया है, जिसमें विवादित ज़मीनों पर ये ज़्यादा हाथ डालते हैं और पार्टी का नाम लेकर यहाँ पे मलाई खाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब इन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्यों ना इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, क्योंकि जब इनका नाम सामने आता है और FIR तक बात पहुंचती है तो नाम दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब सहायक शिक्षक के साथ जो मारपीट की गई है, पैतृक ज़मीन पर दादागिरी की गई है, तो इस मामले को लेकर सहायक शिक्षक अशोक कुमार पटेल का कहना है कि हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि भागीरथ पटेल पर कार्रवाई करके रहेंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और अगर आप भागीरथ पटेल से परिचित हैं तो उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलें। इस खबर में जो भी अगला अपडेट होगा वह जल्द आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई है हमारे संवाददाता आशीष अवस्थी ने।